नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय यादव एमएसजे सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग को पढ़ाना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ बात को ना? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, ये वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या बात है, कितना मस्त टॉपिक, एकदम जबरदस्त रसगुल्ले वाला टॉपिक है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन एकदम है यार। देखिए, एक काम करते हैं सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बढ़िया सा वैद्युत द्विध्रुव बना लिया जाए। ठीक है भाई साहब? अच्छा भाई साहब, ये देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव बाबू, ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। और आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, बराबर परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं। आरी बात समझना, आवेश बराबर होगा, परिमाण बराबर होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक, अब ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं, और वो सूक्ष्म दूरी क्या होती है बाबू? 2L होती है। ठीक है बाबू, अभी बताओ, माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो मान लीजिए जो माइनस क्यू आवेश है वो बिंदु ए पर है, और जो प्लस क्यू आवेश है ये बिंदु बी पर है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश मिलकर बना है, तो मान लीजिए माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को जो मिलाने वाली रेखा है, इसके मध्य में एक बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, और हेडिंग क्या कहती है? हेडिंग कहती है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की जो अच्छी स्थिति, जो ये स्थिति है, अच्छी स्थिति में मान लीजिए कि इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या यहाँ पर है? पी, और हमें इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा ये बताइए, ये जो बिंदु P है, ये मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर होगा? कुछ ना कुछ दूरी तो होगा भाई साहब, जैसे हमारे और आपके बीच में कुछ दूरी है ना, सेम वही कंडीशन है। मध्य बिंदु O से मान लीजिए कि R मीटर की दूरी पर एक पॉइंट क्या है? P है। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, और ये जो बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें अगर दोनों आवेशों पे दूरी 2L है, तो हम इस 2L को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस 2L को हटाकर यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से जो दाएं तरफ की दूरी होगी वो हो जाएगी L। अरे बस ना, और मध्य बिंदु से जो माइनस क्यू आवेश है, इसके भी दूरी क्या हो जाएगी? वो भी हो जाएगी L। L और L जोड़ेंगे तो 2L ही तो आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए बाबू, अगर हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक, तो मान लीजिए कि जो ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लीजिए E1 है। क्या है? E1। लेकिन यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो प्लस क्यू आवेश से दूर होती है, आप पहले जानते हैं, और इसलिए दूर होती है कि अगर यहाँ बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया जाए, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो जो बल की दिशा होगी, बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा होगी। आई बस ना, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी किधर होगी? दाएं तरफ होगी, इधर, है ना। तो मानेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो क्या है? वो E1 है। ठीक है, अब ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वो मान लीजिए E2 है। क्या है? E2 है। लेकिन प्रश्न है, ये जो E2 इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? वो मान लीजिए क्या है? E2 है। अब प्रश्न है कि E2 की डायरेक्शन किधर होगी? देखो डायरेक्शन किधर होगी? माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है बाबू, वो दिशा माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। किधर? माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है, उसकी डायरेक्शन E2 डायरेक्शन माइनस क्यू आवेश की तरफ है। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज यहां देखिएगा, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, मैंने वो तीर थोड़ा बड़ी बनाई है, और जो देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 जो है वो तीर थोड़ा सा छोटी बनाई है। मतलब ये वेक्टर बड़ा, ये वेक्टर छोटा है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण एकदम छोटा सा है। देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु नजदीक है,
और आप जानते हैं किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होती है। मतलब दूरी ज्यादा तो तीव्रता कम, दूरी कम तो तीव्रता ज्यादा। तो बाबू प्लस क्यू आवेश है ना, ये पॉइंट पी नजदीक है, इसकी दूरी क्या है, कम है, तो प्लस क्यू आवेश से दूरी कम है, आर कम है, इसलिए प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ तीव्रता ज्यादा होगी इसलिए E1 का देखो हमने वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बनाया है। आई बस हो ना। अच्छा दूसरी चीज ये देखिए, जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु पी के बीच की दूरी थोड़ा सा ज्यादा है। अगर दूरी ज्यादा है तो दूरी ज्यादा होने के नाते माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 होगी वो थोड़ा कम होगी, क्योंकि माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी थोड़ा क्या है, ज्यादा है। अब आप यही बता दीजिए, ये सामने बल्ब जल रहा है तो भाई बल्ब की तीव्रता कहां ज्यादा होगी, अगर बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो बल्ब के नजदीक प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं प्रकाश की तीव्रता कम होती चली जाती है। सेम वही कंडीशन है भाई, प्लस क्यू आवेश यहाँ नजदीक है इसलिए प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ तीव्रता E1 ज्यादा है, माइनस क्यू आवेश इस बिंदु पी से दूर है इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता E2 क्या है, कम है। बात क्लियर है। अच्छा तो अगर यहाँ बिंदु P पर हम लोग द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता बाबू दोनों के अंतर के बराबर होगी। E1 का मान ज्यादा है, E2 का मान कम है, तो जाहिर सी बात है अगर E1 का मान ज्यादा है, I2 का मान कम है और दोनों दिशाएं विपरीत दिशा में है तो E1 में से घटा देंगे किसको, E2 को, E1 में से घटा देंगे E2 को और हमें परिणामी तीव्रता E मिल जाएगी। बात क्लियर है ना। इससे बड़ा कौन है, E1, I2 क्या है, छोटा है, छोटा है, मतलब E1 देखा जाए तो वो ग्रेटर है किससे, E2 से। इतनी बात समझ में आई। ओके तो एक काम करते हैं, पूरी कहानी को, पूरी जो कहानी आपको दिख रही है यहाँ पे, हम थोड़ा सा उसको बकायदे हिंदी में वर्णन उसका कर रहे हैं। ये बताइए बाबू ये जो आपके सामने फिगर बना है इस पूरे फिगर को हम यहाँ हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश मिलके बना हुआ है। माना वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। यही मान लेंगे कि माना वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या है, K है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे एकदम बढ़िया से लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, लिखी जाएगी कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अच्छा माना एक वैद्युत ध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर, ठीक है, मिलकर बना हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो माना एक वैद्युत ध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश मिलकर बना हुआ है, ठीक है। माना ये वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, ठीक है। माना वैद्युत ध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, रखा गया है जिसका परावैद्युतांक वो क्या है बाबू, वो कैपिटल K है, ठीक है। अच्छा अच्छा ये बताइए, अब ये भी तो मानना है जो फिगर में दिख रहा है भाई, ये मानना पड़ेगा कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ आई ना। अच्छा अच्छा ठीक है, लिखा जाए इसको। माना वैद्युत द्विध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु कहां, O, ठीक है, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, O से R दूरी पर कह सकते हैं, R दूरी पर, ठीक है, इसकी कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में, इसकी अक्षीय स्थिति में क्या है, एक बिंदु
बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी भाई साहब, वो तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो उसको तो भाई साहब लिखा ही जाएगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है, तो ये भी तो लिखा ही जाएगा। भाई बात तो बनती लिखने की ना, लिखा ही जाएगा। लिखा जाए भाई साहब, क्या लिखा जाए कि प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश, है ना, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, क्रमशः E1 और E2 हैं। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, क्या तीव्रताएं, क्रमशः भाई साहब क्या है, क्रमशः E1 तथा E2 हैं। समझ रहे हैं भाई साहब, हाँ E1 और E2 हैं। ठीक, एक काम करिए, अब ये डेरिवेशन करने से पहले एक काम आप ये कर लीजिए कि आप इसको नोट कर लीजिए, और आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो एक काम कर, थोड़ा सा मामला हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। जरा ये बताइए बाबू, मतलब ये बताइए कि अगर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, तो बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 है, तो E1 का मान कैसे निकाला जाएगा, E1 बराबर, सुना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। एकदम मस्त सा रंगीन सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ के आवेश का परिमाण Q लेंगे बाई R स्क्वायर। बताओ R क्या है, ये प्लस Q आवेश है, ये बिंदु P है, तो प्लस Q से P के बीच की जो दूरी है, यही दूरी तो है R स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये दूरी कैसे निकालें, जरा ये बताइए। Q से हमें इस P के बीच दूरी चाहिए, तो बाबू मध्य बिंदु से इस P के बीच की दूरी R है कि नहीं, बिल्कुल है भाई साहब, काहे नहीं है, अरे O से P के बीच की दूरी R है, तो R में से ये अगर हम यल घटा दें, R में से यल घटा दें, तो ये दूरी तो मिल जाएगी। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, नहीं बात समझ में आएगी। अरे भैया R में से बाबू इस L को घटा दो, जब R में से L घटा देंगे तो ये दूरी तो मिल ही जाएगी हम लोग को। बात समझ में कुछ आई, हाँ देखिए, R में से L घटाएंगे क्या बचेगा, R माइनस L घटा देंगे क्या बचेगा, R माइनस L। समझ बात सुना, तो Q बाई R स्क्वायर, दूरी क्या हो जाएगी यहां से यहां तक, R माइनस L। बात समझ ना, तो R माइनस L इसका होल स्क्वायर। बात क्लियर है। आप चाहे तो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, बताओ इसकी डायरेक्शन किधर बाबू है, तो बताओ क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, उसकी डायरेक्शन क्या है, BP दिशा में, B से P की तरफ, किधर है, BP दिशा में, ये है BP दिशा में है। सही बात है नहीं, सही बात है ना भाई, एकदम सही बात है, 100% सही है। ठीक, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है, वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल हम निकाल लेंगे भाई साहब, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और आवेश का परिमाण लेना है, परिमाण क्या है, Q है, तो भाई यहां लिखेंगे Q बाई R स्क्वायर। R क्या है, माइनस Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी। अच्छा, वो दूरी कैसे निकालें, बिल्कुल निकल जाएगी, हम जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ, ये P है, ये Q है, अगर इसके बीच दूरी चाहिए तो बाबू देखो यहां से लेकर यहां तक R है, मतलब P से लेकर मध्य बिंदु O तक, P से O तक देखो दूरी कितनी है, R है, और O से थोड़ा सा आगे निकल जाए तो L मिल जाएगा। देखिए O से लेकर माइनस Q आवेश के बीच दूरी क्या है, देखो L है, क्या है, O से लेकर माइनस Q आवेश के बीच दूरी वो क्या है, L है, तो भाई P से O तक R हो जाएगी और O से माइनस Q तक L हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी R प्लस L, R यहां तक आगे L, तो हो जाएगा R प्लस L।
बात कंफर्म है? तो क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आर और प्लस एल, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, आप खुद देख रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र E2 है, जो कि माइनस क्यू आवेश की तरफ है, इधर है, इधर 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 है। तो अगर इस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे P से B की तरफ है, P से B की तरफ, या कहो P से A की तरफ, P A दिशा में, किधर, P A दिशा में, तो यहां लिखेंगे P A दिशा में। ठीक है भाई साहब? अच्छा, अब निकालना है बिंदु P पर क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया जाए कि माना बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या है, वो मान लीजिए क्या है, E है। क्या है? E है। एक बात सुन लीजिए बाबू, कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो E है, निकालें कैसे? अगर E निकालना है तो ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देखो दाएं तरफ है और E2 किधर है, बाएं तरफ है। तो बिंदु P पर अगर निकालेंगे रिजल्टेंट, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, परिणामी, तो परिणामी निकालेंगे बाबू, इस बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वेक्टर घटा लिया जाए, सीधी सी बात है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 में से E2 घटा लिया जाए, क्योंकि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, सीधी सी बात है, छोटी सी बात है यार। E1 में से E2 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, आई बस में ना। हाँ, अच्छा एक काम करिए, वो तो घटाने के बाद में घटा लिया जाएगा, ये जो पूरा आपके सामने लिखा गया है, पूरा ब्यौरा एकदम जबरदस्त तरीके से, सुंदर सुंदर राइटिंग में, किसी नोट्स में बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, आप समझ गए हैं पूरी इसकी हिंदी कैसे लिखना है, वो पूरा बकायदे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जगह हमारी थोड़ा सा कम पड़ गई है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा और मिटा के डेरिवेशन को आगे बढ़ाऊंगा। ओके, लिख लो बाबू। बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है जमाना, बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है जमाना, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना, बदल गई है ये दुनिया, बदल गया है जमाना। हो गया भाई, मिटा दे इसको। ओके ओके, इसे मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए भाई साहब। हो मिट गया। एक काम करते हैं, अब बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो वो तीव्रता हो जाएगी E। अब E कैसे निकाले, E1 में से E2 घटा के भाई साहब, E1 में से घटा लें किसको, E2 को। एक काम करो, E1 का मान रखो चुप्पे से, E1 का मान कितना है, वो है, ओ एक हल्का सा गलती हो रही, क्या गलती ये हो रही कि ये वैद्युत ध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तांक क्या है, K है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पे K लिखा जाएगा और यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, K लिखा जाएगा। बात क्लियर है? ठीक। तो E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और क्या है, Q बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके ओके, माइनस वही रहेगा और E2 का मान वहां से रखा जाएगा, इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ओके, और क्या है, Q बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो सर मैं पहले से जानता हूं, आप मुझे क्यों बहका रहे हैं? बहका नहीं रहा हूं बाबू, वहां जो मान रखा था वही ला के रख रहा हूं। ओके ठीक। ये बताइए, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K है, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा भाई साहब, कॉमन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन हो गया, साथ में देखिए यहाँ भी Q है, अंश में यहाँ भी Q है, तो Q भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचा, सोचो क्या बचा, सोचो साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, यही डेरिवेशन जाएगा। ओके अच्छा, तो ये काम चला गया भाई, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, Q अंश में कॉमन चला गया, तो क्या बचा, 1/r माइनस एल इसका होल स्क्वायर, माइनस ये तो कॉमन चला गया, ऊपर से Q कॉमन चला गया, तो क्या बचा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके ओके,
तो ठीक है बाबू, एक काम करिए, इधर भी नोट हो गया आपका, उसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको मैं चुप्पे से मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ओके ओके, और मिटाने के बाद यहां मान रखा जाए, तो यहां हो जाएगा कितना, हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक। और यहाँ क्यू लिखा जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी बताइए, यहाँ पे देखिए 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर है, माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई तिर्यक होगा, ऐसे गुणा होगा, ठीक है। तो r प्लस एल इसका होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे गुणा नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, ठीक। यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और q आपका कॉमन पहले से था। ये देखिए हो जाएगा बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ करना नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या किया जाए, ओपन कर दिया जाए, ओपन, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rl, ठीक है। माइनस माइनस लगाइए, माइनस बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो पहले क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा l स्क्वायर, फिर माइनस 2ab होता है ना, 2ab, तो जाएगा 2rl ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या है देखिए, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर है, इधर r प्लस एल का होल स्क्वायर, आप जानते हैं पहले से, अगर a स्क्वायर है इंटू बी स्क्वायर है, अगर दोनों भी स्क्वायर है तो हम लोग a को और b को दोनों ब्रैकेट बंद करेंगे और दोनों स्क्वायर कहां निकाल देंगे, बाहर। बात क्लियर है। वही हाल यहाँ बाबू, अगर यहाँ पे होल स्क्वायर है और r प्लस एल पे होल स्क्वायर है, तो हम लोग r माइनस एल को r प्लस एल को ब्रैकेट बंद करेंगे और दोनों स्क्वायर कहां निकाल देंगे, एकदम बाहर उठा के फेंक देंगे बाहर, तो हो जाएगा r माइनस एल और क्या हो जाएगा r प्लस एल, ठीक, और दोनों का स्क्वायर कहां निकाल देंगे, बाहर, कहां निकाल दिया जाएगा, बाहर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर सीधा यहाँ से बाहर, ठीक। अच्छा, अभी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, और है क्यू, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आपका वैसे है, एल स्क्वायर आपका वैसे है, प्लस 2rl आपका बिल्कुल सेम वैसे है, बिल्कुल हमारी तरह। ये बताइए ब्रैकेट से पहले माइनस है ना, तो अगर ब्रैकेट से पहले माइनस, अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये जो प्लस r स्क्वायर वो हो जाएगा माइनस r स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस 2rl, ठीक है, और डिवाइड बाई, देखिए नीचे a माइनस बी है, मतलब r माइनस एल है और r प्लस एल है, तो जाहिर सी बात है वर्गांतर है एकदम, r माइनस एल r प्लस एल, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे, r का गुणा r में होगा, l का गुणा l में होगा, वही a प्लस बी, a माइनस बी, तो a गुणा a में होता है, b गुणा b में होता है, सेम वही सिचुएशन है। तो r का r में गुणा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस प्लस एल गुणा माइनस l का l में l स्क्वायर, और ऊपर क्या है भाई साहब, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ओके, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, ठीक। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन, अब इसमें मार धाड़ चालू होगी भाई साहब, एकदम युद्ध है। देखिए प्लस r स्क्वायर से माइनस r स्क्वायर कट गया भाई, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, जब सब कट गया तो क्या बच गया, देखो 2rl यहाँ और 2rl यहाँ, यानी 4rl, कितना हो जाएगा 4rl, और डिवाइड बाय नीचे क्या है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। अच्छा, और क्या बचेगा आपके पास, समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कहां चला गया, यहां पे देखिए q है 4 है rl है, एक काम करते हैं इसको बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहां 4 है, इसमें से 2 बाहर निकाल लें। अच्छा बताइए, q है और ये 4rl है, तो इस 4rl को क्या हम लोग 2r इंटू 2l नहीं ले सकते हैं, 2 दूनी के 4 होगा, rl आपका वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, और नीचे क्या है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या करें, जगह कम पड़ गई है, इसलिए बाबू इसको मिटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है भाई। ओके ओके ओके, इसको हटा दे रहे हैं। अब क्या बचा आपके पास, देखिए बाबू यहां बचा E इक्वल टू कितना बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। यहाँ Q है, यहाँ 2L है, काम करते हैं 2R निकाल लेते हैं बाहर, 2R निकल जाएगा बाहर, ये Q जो है ये बाबू आके 2L के पास लग जाएगा, वैसे हो जाएगा Q इंटू 2L, देखिए
यहां से हमने 2r कहां निकाल लिया, 2r बाहर निकाल लिया, ठीक। अच्छा, ये जो q है, इस q को हमने अंदर कर दिया, अंदर। तो देखो जब q अंदर जाएगा तो q अंदर जाएगा, यहां हो जाएगा, और साथ में 2l यहां पहले बैठा हुआ था, तो q के बगल में कौन आ गया, 2l आ गया। अच्छा ठीक, नीचे क्या बचा, नीचे बचा बाबू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जरा बताइए कि अगर मैं तुलना करूं एल की आर से, एल की आर से, ये बताओ बाबू, ये दूरी एल है, ये इतनी सी छोटी सी, यार ये एल है इतनी छोटी सी है, और ये आर इतनी बड़ी है, मतलब आई, ये अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो यहां से आर काफी दूरी पर है, और एल एकदम छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। तो बताओ एल छोटा सा है, आर काफी बड़ा है, तो यार आर की तुलना में एल तो बहुत छोटा है। तो अगर भाई ये बताइए, हाथी की तुलना में चींटी तो एकदम नेग्लेक्ट है, अरे बस ना, उसको वो छोड़ सकते भाई, हाथी द्रव्यमान में चींटी द्रव्यमान कुछ नहीं है, वही सिस्टम यहाँ मेरे भाई, वही सिस्टम है। आर दूरी बहुत ज्यादा है, और एल क्या है, बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म दूरी है, तो आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, यानी जो एल है वो वेरी वेरी लेस देन आर। अगर एल आर की तुलना में बहुत छोटा है, आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, तो कंफर्म सी बात है कि अगर एल का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, किससे, आर से, समझे ना। अगर एल आर की तुलना में बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर तो आर स्क्वायर की तुलना में और छोटा हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। बात फिर समझ लीजिए, एल का मान आर से बहुत छोटा है, तो कंफर्म सी बात है कि एल का स्क्वायर करेंगे ना तो वो आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, एल स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। भाई कुछ सम्मान तो करना ही पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा भाई, आर का भाई वैल्यू तो है ही, भाई एल बहुत छोटा है, इसलिए भाई एल की तुलना में हम आर को छोड़ेंगे। बात क्लियर है, हाँ इसलिए छोड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत है छोटा है, इसलिए छोड़ दिया जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, तो बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और क्या बचा 2r इंटू, देखिए Q इंटू 2l है, और आप जानते हैं Q इंटू 2l इक्वल टू क्या होता है, P होता है। Q इंटू 2l इक्वल टू क्या होता है, P। तो जहां Q इंटू 2l है वहां क्या लिख देंगे हम लोग, P लिख देंगे। बात क्लियर है। अच्छा नीचे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, L की तुलना में, सॉरी R की तुलना में L स्क्वायर को छोड़ दिया है, तो R स्क्वायर की तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर छोड़ा तो L स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, L स्क्वायर केवल बचा, R स्क्वायर बचा, सॉरी R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर ने छोड़ दिया, तो L स्क्वायर छोड़ दिया, क्या बचा, R स्क्वायर बचा हुआ है, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, और समझिए बाबू, यहां आप ये कह सकते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक। अच्छा यहाँ क्या बचा, 2 बचा, R बचा, और क्या बचा, P बचा। नीचे क्या है, R स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब R स्क्वायर पाएगा तो R की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दो दूनी के 4, दो दूनी के 4। अच्छा ये बताओ बाबू, इस R से ये R तो उड़ गया, तो यहाँ पे 3 घात तो बची है, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। और क्या बचा ऊपर, 2p, क्या बचा 2p, और बाई नीचे क्या बचा, आर क्यूब। ये आपका आ गया एकदम नन्हा मुन्ना सा मुस्कुराता हुआ गजब का फार्मूला, ठीक है भाई साहब। अच्छा एक बात बताइए, इसमें हम लोग शुरू जानते हैं कि एक लाइन बड़ी प्राचीन काल की और बड़ी मस्त लाइन है। आप जानते हैं कि निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का मान एक होता भाई साहब, एक होता भाई साहब, एक। तो यहां लिखेंगे क्या, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए। अच्छा इसके लिए के का मान तो एक होता है, ओके। तो ये मान लाकर यहां रखा जाए तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो खत्म हो गया भाई, जब के का मान एक हो गया तो के का मान एक रख देंगे, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या बचा, 2p बचा, और बाई आर क्यूब बचा, ठीक है। ये आपका एकदम सुंदर सा नन्ना मुन्ना सा एकदम आपकी तरह प्यारा सा ये फार्मूला आ गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई आर क्यूब, ओके। अब आते हैं इसके मात्रक पे। आप जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो आप जानते हैं इसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। अच्छा अब एक मुद्दे की बात कि भाई साहब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता आई है
उसकी दिशा किधर है, डायरेक्शन किधर है, किधर डायरेक्शन। देखो भाई साहब, आप जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, जो कि प्लस क्यू आवेश से दूर है, ठीक है। और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है ये बहुत कम है, और ये E1 से विपरीत दिशा में है, मतलब E1 के विपरीत E2 है। तो जरा बताओ, E1 तो ज्यादा है और माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 ये कम है, ये E1 ज्यादा E2 कम। तो अगर हम E1 में से E2 घटाएंगे तो जो परिणामी आएगा, भाई E1 ज्यादा था ना, E1 ज्यादा था ना, तो E1 में से E2 घटाएंगे तो जो परिणामी आएगा वो E1 की तरफ जाएगा, E1 की तरफ। बात समझ ना, E1 का मान E2 ज्यादा था, तो E1 में से E2 घटाएंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणामी आएगा, वो E1 की दिशा में जाएगा। किधर जाएगा, E1 की दिशा में। अब बताओ, अगर E1 दिशा में जाएगा मतलब कि इस दिशा में जाएगा, परिणामी अगर E1 दिशा में जाएगा मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर बताओ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। बात कन्फर्म है, ओके। तो आप कह सकते हैं कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो तीव्रता माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ आएगी। बात समझ में आ गई। वही लिखना है कि इसकी दिशा किधर होगी, माइनस। अच्छा, एक बात ये भी है, अक्षीय में कि निरक्षीय में, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है इसी अक्ष की अनुदिश होगी। वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है उसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के दिशा में, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ होगी। तो इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश किधर होगी भाई, अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। बात कंफर्म है, क्लियर हो गया ना। तो ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, और अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि आज ये डेरिवेशन यहाँ पे समाप्त हो गया, और कल हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए डेरिवेशन के साथ, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको इस चैनल पर डेली एक वीडियो मिलेगा, डेरिवेशन हो, थ्योरी है, जो भी है, सारी चीजें एकदम सरल अंदाज में आपको दी जाएंगी। बस आप मुस्कुराकर इस चैनल पर रहिए, और अगर आपको बात समझ में आ गई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।